इलेक्शन की गहमा गहमी है और इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 12 करोड़ 85 लाख से जायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पंजाब में 7 करोड़ 32 लाख, सिंध में 2 करोड़ 69 लाख, खैबर पख्तूनख्वा में 2 करोड़ 19 लाख, जबकि बलूचिस्तान में 53 लाख 71 हजार से जायद शहरी वोट कास्ट करेंगे। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 17,908 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतरे हैं। पोलिंग स्टेशंस पर सामान की तरसील का अमल भी जारी है। सिक्योरिटी इंतजामात भी मुकम्मल है। मुख्तलिफ शहरों में इस हवाले से क्या सरगर्मियां चल रही हैं, क्या इंतजामात हैं, जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। इस वक्त इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर लिया है हमारे नुमाइंदे अवैस मुगल ने। कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे अरबाब अली चांडियो। लाहौर से हमें अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे वकास अवान, और फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं तौसीम अब्बास। सबसे पहले मैं अवैस आपकी जानिब आएंगे। शहर इक़्तिदार में इस वक्त कल के इलेक्शंस को लेकर कैसी तैयारियां देख रहे हैं, क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार में जो है वो इलेक्शंस की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और जो सामान है पोलिंग्स का, जो जितना भी सामान है वो पोलिंग स्टेशंस में पहुंचा दिया गया है। और पोलिंग का जो सामान है वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनकी निगरानी में यहाँ पर पहुंचाया गया है। और जितने भी एहलकार जो पुलिस के और जो सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं वो पोलिंग का अमल ख़त्म होने तक जो है वो पोलिंग स्टेशन में ही तैनात रहेंगे। अभी जो है वो मैं NH47 के एक पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो पोलिंग का सामान है वो पहुँचा दिया गया है और सिक्योरिटी भी यहाँ पर मौजूद है और अंदर पोलिंग का अमला भी जो है वो मौजूद है और वो कल तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और पोलिंग का जो अमल है सुबह 8 बजे से शुरू होगा और 5 बजे तक पोलिंग का अमल जो है वो जारी रहेगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि 5 बजे जब पोलिंग का वक्त ख़त्म होगा उसके बाद पोलिंग स्टेशन की हदूद में जितने भी वोटर्स मौजूद होंगे उनको वोट कास्ट करने की इजाज़त होगी। उसके अलावा जो है वो जो पोलिंग का वक्त है वो 5 बजे तक है। अगर इसके अलावा सिक्योरिटी की मैं आपको सूरत हाल से आगाह करूँ तो इस्लामाबाद के जो मुकम्मल तौर पर 990 पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर सामान भी पहुँचा दिया गया है और सिक्योरिटी भी इंतहाई सख्त है। और इसके अलावा कल का जो दिन है वो इंतहाई अहम है और सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो भी यकीनी बनाने के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं उनको तैनात किया गया है। जो वोटर्स हैं और जो जितने भी लोग हैं जो पोलिंग स्टेशन की हदूद में या पोलिंग स्टेशन में दाखिल होना चाहेंगे उनको सही पड़ताल के बाद जो है पोलिंग स्टेशन में जाने की इजाज़त होगी। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन की हदूद में 100 मीटर से लेकर 400 मीटर तक जो है वो जो सियासी कैंप है वो लगाने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई इस तरह से करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और इसका जो इसके पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है वो एक पेज भी चश्मा कर दिया गया है जिसमें कि बाज़ाब्ता तौर पर और बिल्कुल वाज़े तौर पर ये लिखा है कि सियासी कैंप जो है वो पोलिंग स्टेशन की हदूद में नहीं लगाया जा सकता। और इसके अलावा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमें ज्वाइन किया है कराची से अरबाब अली चांडियो ने। अरबाब बताइएगा कराची में क्या सूरत हाल है? बैलेट पेपर्स हैं अपने मकामात पर पहुंचा दिए गए हैं और सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं? आज ही कराची में इलेक्शन का बड़ा जो है तड़का वो लग चुका है, मैदान सज चुका है, इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। और जहां आपने पूछा कि जो इलेक्शन का सामान है वो अपनी पोलिंग स्टेशनों तक पहुंच चुका है। तकरीबन कराची में अभी की इतलात के मुताबिक 60% कराची के पोलिंग स्टेशनों में आज जो अमला अपना सामान लेकर पहुंच गया है और 40% जो अमला है या तो रास्ते में है या फिर पोलिंग का सामान लेने में मसरूफ है। दूसरी बात जो आपने सिक्योरिटी की बताई, सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पर 3 लहर बनाए गए। पहली लहर जो कि पुलिस वाले इस वक्त उन पोलिंग स्टेशनों में उन पोलिंग अमले की हिफाजत कर रहे हैं और उस पोलिंग सामान की हिफाजत कर रहे हैं जो कि इस वक्त पोलिंग स्टेशन में पहुंच चुका है। दूसरे मरहले में रेंजर्स जो कि उनके पहरे में वहाँ पर बाहर मौजूद है और तीसरे मरहले में पाक फौज जो कि सरहदों की भी हिफाजत करती है और अब हमारे यहाँ वोटों की भी हिफाजत करेगी। और तीसरी अहम बात यह है कराची में कि जैसे जैसे इलेक्शन का माहौल होता जा रहा है वैसे वैसे कोयटिया की ठंडी हवाएं भी यहाँ अपना जलवा दिखा रही है। इसीलिए यहाँ पर सियासी माहौल और मौसम की सर्दी दोनों एक दूसरे के काट में लगे हुए हैं। देखना यह है कि कल किसका जो है पारा हाई होता है। यहाँ पर जो अगर इस वक्त सियासी गहमा गहमी जो है वो रूज पर है क्योंकि कल इलेक्शंस हो रहे हैं, तमाम तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी हुई हैं। अरबाब आप हमारे साथ रहिए, लाहौर का रुख कर लेते हैं। वकास आप बताइएगा लाहौर में कल के दिन के लिए क्या इंतजामात हैं? जी देखिए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से लाहौर में जो इलेक्शन के इंतजामात हैं उन्हें तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। आज
लाहौर के मुख्तलिफ 18 मुकामात से जो पोलिंग का सामान था वो प्रिजाइडिंग अफसरान को फराहम किया गया है, जो कि पाक फौज और पुलिस की निगरानी में मुतलका पोलिंग स्टेशन में पहुंचा दिया गया है। 90% ये काम मुकम्मल हो चुका है और 10% भी काम तकरीबन मुकम्मल है, और जो प्रिजाइडिंग अफसरान है वो सामान लेकर पोलिंग स्टेशन से अपना जो आर ऑफिस है वहाँ से रवाना हो चुके हैं। अगर हम लाहौर में इंतहाबी गहमा गहमी की बात करें तो लाहौर में 14 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं और 30 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, यानी कुल 44 नशिस्तों पर 1079 उम्मीदवार जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं। लाहौर के 68 लाख से ज़ायद वोटर कल अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जिनमें 36 लाख मर्द हैं, जबकि 32 लाख से ज़ायद ख़वातीन वोटर भी इस मरतबा अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तर तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उन्होंने पोलिंग स्टेशन का कंट्रोल संभाल लिया है। जो लाहौर के पोलिंग स्टेशन है 4000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 90% पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया है, जहां पर पुलिस और पाक फौज की इजाफी नफरी तैनात होगी और CCTV कैमरों की मदद से भी जो है वो मुकम्मल मॉनिटरिंग की जाएगी। सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस में इस हवाले से खसूसी कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी इलेक्शन को मॉनिटर करने के हवाले से जो है वो सेफ सिटी कैमरों की मदद से भी तमाम प्रोसेस को मॉनिटर किया जाएगा और किसी भी सिटी कैमरों की मदद से भी तमाम प्रोसेस को मॉनिटर किया जाएगा। अच्छा, वकास हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। फैसलाबाद से तौसीम अब्बास भी हमारे साथ मौजूद है। तौसीम, बताएगा पोलिंग डे के हवाले से क्या तैयारियां की गई हैं, तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं क्या? जी, फैसलाबाद में इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। फैसलाबाद की 10 जो कौमी असम्बली की नशिस्तें, उसके साथ साथ जो 21 सूबाई असम्बली की नशिस्तों में 52 लाख से ज़्यादा जो रजिस्टर्ड वोटर हैं कल अपना वोट माल करेंगे। आज सारा दिन फैसलाबाद के अंदर पोलिंग सामान की तरसील का जो अमल है वो जारी रहा। आरओ ऑफिस के बाहर जो पोलिंग का अमला है वो अपना सामान लेने के लिए बड़े ही बावकार तरीके के साथ कतार में लगा रहा और बड़ी आसान तरीके के साथ उनको अपनी बारी के ऊपर वो सामान मुहैया किया गया है। इतलात के मुताबिक फैसलाबाद के अंदर 70% से ज़ायद जो सामान है वो अपनी अपनी पोलिंग स्टेशन पर पहुंच चुका है और जो बाकी है वो ज़्यादातर इस वक्त रस्ते में मौजूद है। अगर मैं सिक्योरिटी की बात करता चलूँ तो फैसलाबाद में जो आर्मी के साथ साथ पुलिस ने भी सिक्योरिटी के फायदे सर अंजाम दिए। आर्मी के दस्ते जो हैं आरओ ऑफिस के बाहर और अंदर मौजूद रहे, जिससे तमाम जो काम है वो आर्मी की निगरानी में होता रहा और आर्मी जो कि हमारी सरहदों की मुहाफिज है उन्होंने आज हमारे बैलेट बॉक्स की भी हिफाजत की है। इस तरह फैसलाबाद की अब तक की इत्तलात के मुताबिक शहर के अंदर जो है 70% से ज़ायद जो पोलिंग का सामान है वो पोलिंग स्टेशन पर पहुँच चुका है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद से मैं अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे तौसीम अब्बास। लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे वकास अवान। कराची से मैं अपडेट किया अरबाब अली चांडियों ने, और शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से अवैस मुगल हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।